Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of civics for class 7th, that is understanding media. मीडिया होता क्या है वो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. कौन कौन से मैं कहूँगी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे. क्या इम्पोर्टेंस है मीडिया की हमारी लाइफ में वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. अंडरस्टैंडिंग मीडिया. What is your favorite TV program? What do you like listening on to radio? Which newspaper or magazine do you really read? Do you surf the internet? And what have you find most useful about it? Did you know what is there? That there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet, and several other forms of communication. हम टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, हम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स में बहुत कुछ रीड करते हैं, हम इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्च करते हैं और बहुत कुछ हमारे सामने आता है इंटरनेट के थ्रू. तो हमारा ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ कर रखती हैं, जो हमें नॉलेज देती हैं दूसरे देशों में क्या हो रहा है या वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं मीडिया. द वर्ड इज़ मीडिया. तो इनको हम क्या बोलेंगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही हैं ये सारे के सारे, लेकिन इनको हम इकट्ठे तौर पर क्या बोलेंगे, मीडिया. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया. यू विल फाइंड आउट what is required to make it work, as well as the ways in which the media affect our daily lives. हम पढ़ेंगे कि मीडिया होता क्या है और मीडिया जो है हमारी डेली लाइफ्स को कैसे अफेक्ट करता है. कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम मीडिया दिस वीक. तो आजकल मैं कह रही हूँ क्या एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम थ्रू मीडिया कर रहे हैं. इवन हम जो अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं आजकल वो भी हम मीडिया के थ्रू ही कर पा रहे हैं. एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. जो भी आप टीवी पर देखते हो या लोकल प्रोग्राम्स में देखते हो उसको हम मीडिया कह सकते हैं. मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम. तो आपने याद रखना है मीडिया वर्ड कहाँ से आया. मीडिया वर्ड आया वर्ड मीडियम से. तो यानी मीडियम जो शब्द है उसी से है मीडिया आया. एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी. बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीडिया का मतलब है ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फ़ोन कॉल टू एवरीथिंग ऑन न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. हमारी जो एक फ़ोन कॉल आती है फ़ोन पे, उससे लेकर टीवी में जो हम न्यूज़ देखते हैं वो सभी मीडिया के अंदर आती है. टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल और द masses across the country and the world. Thus, they are called mass media. तो जो भी masses के साथ जो डील करती है, masses यानी नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जब मीडिया डील करता है तो उसको कहते हैं मास मीडिया. मास का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जब हों तो उसको मास कहते हैं. तो आपको मालूम है कि टीवी जो है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, उसको इकट्ठे बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं. एक ही न्यूज़ को काफ़ी सारे लोग जो हैं उसी टाइम पर वॉच कर रहे होते हैं. तो उसको हम बोलेंगे मास मीडिया. यानी टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये जितने भी साधन हैं ये क्या हैं, मास मीडिया. उसके बाद आते हैं हम नए टॉपिक पे जो है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. अब क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के बिना मीडिया होता या मीडिया संभव था. तो जवाब आएगा नहीं. अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग जो है मास कम्युनिकेशन कर पाते इतने बड़े लेवल पर. हाँ, ये हो सकता है कि हम एक हॉल में 100 लोगों को बुला लेते और अपनी बात कह देते, वो हो सकता है. लेकिन एक साथ अगर हमें करोड़ लोगों को संबोधित करना हो, हमें पूरे देश में एक मैसेज भेजना हो, तो वो विदाउट टेक्नोलॉजी संभव नहीं है. It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. But cable television and the widespread use of internet is a recent phenomena. These have been around for less than 20 years.
अब जो है मीडिया में लगातार तब्दीलियाँ आती रहती हैं, जैसे जैसे डेवलप होती है टेक्नोलॉजी वैसे ही हमारा मीडिया जो है वो और बेहतर फॉर्म में हमारे सामने आता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका टीवी और आपका फ़ोन है। और समय के साथ साथ ये बदल रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keep changing. तो मास मीडिया जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है तो वो बदल रही है लगातार। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़। न्यूज़पेपर बदल रहा है, टेलीविज़न, रेडियो जो है वो करोड़ों लोगों तक पहुंच पा रही है क्योंकि वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। We also tend to discuss newspaper and magazines as the print media and TV, radio as the electronic media. अब यहाँ पे दो तरह के मीडिया के बारे में जिक्र हुआ है। एक हुआ है प्रिंट मीडिया क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। तो पहले देखते हैं प्रिंट मीडिया क्या होता है। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें जिसको हम प्रिंट करते हैं, मैगज़ीन की बात करें जिसको हम प्रिंट करते हैं, तो उनको बोलेंगे प्रिंट मीडिया, क्योंकि वो एक पेपर के ऊपर प्रिंट होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया। और उसके अलावा कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, चाहे वो टीवी है, रेडियो है या इंटरनेट है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में के अंडर वो आएगा। उसके बाद है व्हाई डू यू थिंक द न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया। मैंने आपको बता दिया है कि न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है। एज यू रेड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट दीज मीडिया यूज़। द फॉलोइंग फोटोग्राफ विल गिव यू sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continue to change. तो जो टेक्नोलॉजी है मास मीडिया में जो यूज़ हो रही है वो समय के साथ साथ लगातार बदल रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Changing technology or machine and making technology more modern help media to reach more and more people. It also improve the quality of sound and the images that you see. अब अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले, हम टीवी की बात करें तो टीवी पहले भी देखते थे हम और आज भी देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आज से हम 30 साल पहले किस तरह का टीवी देखते थे और आज जो हम टीवी या एलईडी में जो पिक्चर्स देखते हैं वो किस तरह से वॉच करते हैं, तो उनमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है। पहले हम ब्लैक एंड वाइट इमेजेस देखते थे, उसके बाद कलर्ड इमेजेस आई, उसके बाद एचडी कैमरास आए, और अब जो है बढ़ता जा रहा है ये उनकी क्लैरिटी, उनका जो फोकस पॉइंट है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमें वो इमेजेस और भी खूबसूरत दिखाई देती हैं और भी क्लियर दिखाई देती हैं। उसी तरह से कैमरास की टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क आया है। अगर आप आज से 25 साल पहले की तस्वीरें देखो जो कैमरे से खींची हैं और आप आज की पिक्स मैच करो उनसे, तो वो मैच बहुत ही अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आज जो है काफ़ी हाई फाई कैमरास यूज़ होते हैं और हाई डिफाइन कैमरास हैं वो, जिनसे बहुत ही गुड क्वालिटी की पिक्चर हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, कहने की बात है कि वैसे वैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और हमें बेहतर चीज़ें मिल रही हैं उससे। इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस दैट यू सी। तो जो भी हम साउंड देखते हैं टीवी में या इमेजेस देखते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। It also changes the way in which we think about our lives. For example, today is quite difficult for us to think our lives without television. Television has enabled us to think of ourselves as a member of large global world. Television images travel huge distances through satellite and cables. तो जो images हम TV पर देखते हैं वो images बहुत सारे लोगों के पास एक साथ जा रही हैं। दिस अलाउ अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम जो है अभी अपने घर बैठे कुछ सेकंड में हम संसार के दूसरे देशों से भी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो आसानी से देख सकते हैं थ्रू द वेरियस चैनल्स। Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. जितने भी हम कार्टून सीरीज़ देखते हैं वो ज़्यादातर जापान या
यूनाइटेड स्टेट्स की होती हैं. वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड वी कैन सी द इमेज ऑफ स्टॉर्म दैट हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो हम जहाँ भी बैठे हों, अगर संसार के किसी भी कोने में कोई घटना हो रही है और उसका टेलीकास्ट हो रहा है, तो हम ईज़िली कुछ सेकंड्स में ही उसको व्यू कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं. टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोज़र टू अस. तो कह सकते हैं हम कि टेलीविज़न ने संसार को हमारे क्लोज़ कर दिया है, हमारे नज़दीक ले आया है. तो ये टाइपराइटर मशीन जो है पहले इस्तेमाल होती थी, जो वो है जर्नलिज़म में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है मशीन ये काम करती हैं. उसके बाद ये एक और मशीन है. तो बेयर्ड सिट्स इन द फ्रंट ऑफ apparatus which is demonstrated to Royal Institute his invention the television and early television. तो हम देख सकते हैं कि पहले का टेलीविज़न कैसा था और आज जो हमारे घर में जो टीवी या एलईडी हम देखते हैं वो कितनी कॉम्पैक्ट है, कितनी पतली है और हम उसको कहीं भी रख सकते हैं. तो पहले जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती है, पहले इन्वेंशन होता है एक चीज़ का, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती हैं. और नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे मीडिया एंड मनी. तो आज के लिए इतना ही. होपफुली आपको समझ आया होगा कि मीडिया क्या है और मीडिया की क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. इसी के बारे में हम आगे वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.